अच्छा, आज की क्लास में हम जो देखेंगे 3 न्यूमेरिकल्स हैं, कोशिश करेंगे। इसमें यह है कि थोड़ी सी डिज़ाइनिंग से रिलेटेड है या सिस्टम एनालिसिस हमने परफॉर्म करनी है यूजिंग पीवी सिस्टम्स। ठीक है, स्क्रीन शेयर हो रही है आपको इस वक्त, बताइएगा। जी यस सर। सर। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव लिखा हुआ है, नज़र आ रहा है, पढ़ा जा रहा है सारा कुछ। ये फुल स्क्रीन पे करूँ? आ रहा है सर। ठीक हो गया। अच्छा जी, हमारे पास जो इसमें टारगेट है, क्वेश्चन ये हमारे पास गिवन इज अ सोलर मॉड्यूल विद द डायमेंशन ऑफ 100 सेंटीमीटर बाय 30 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारे पास सोलर मॉड्यूल है। द सोलर मॉड्यूल कंसिस्ट ऑफ पीवी सेल्स विद 100 सेंटीमीटर स्क्वायर सरफेस एरिया ईच। तो उसमें जो सेल्स हैं उसमें उनका जो एरिया है वो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है। द सोलर मॉड्यूल हैज़ द फॉलोइंग आई वी कैरेक्टरिस्टिक, मतलब करंट और वोल्टेज की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो इस डायग्राम में शो हुई है। कैरेक्टरिस्टिक फॉर डिफरेंट सोलर रेडिएशन बेस्ड ऑन द डिफरेंट रेडिएशन, आपके जो मॉड्यूल है वो इस तरह से परफॉर्म करेगा। ओके, तो फॉर एग्जांपल हमारे पास जो ब्लू कर्व है, अगर सोलर रेडिएशन 250 वाट पर मीटर स्क्वायर है देन इट विल फॉलो अप टू समथिंग लाइक दिस। इस केस में आपका जो ओपन टर्मिनल वोल्टेज होगा इट विल बी समथिंग लाइक 16। ठीक है, एंड you have the short circuit current at this level about 0.7 ampere। ठीक है, समथिंग लाइक दिस। और इसी तरीके से हमारे पास डिफरेंट कर्व्स है, इसमें 500 वाट पर मीटर स्क्वायर है अगर रेडिएशन, या अगर हमारे पास रेडिएशन है 750 वाट पर मीटर स्क्वायर और 1000 वाट पर मीटर स्क्वायर। ओके, तो ये हमारे पास डाटा गिवन है। इट एक्सप्लेन कि हाउ हमारे जो सोलर मॉड्यूल है उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है एंड हाउ इट्स वर्क। अच्छा, अब प्रॉब्लम क्या है, व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट। तो सबसे पहले हमारा जो प्रॉब्लम है, हमने डिटरमाइन करना है फॉर अ गिवन डिफरेंट सोलर रेडिएशन द पॉसिबल जनरेटेड पावर फॉर टू डिफरेंट ओमिक लोड्स। एक लोड हमारे पास 5 ओम है एंड द अनदर लोड इज 15 ओम। तो हमने फाइंड आउट करना है कि अगर हम इस सोलर पैनल को इस्तेमाल करें और अगर हमारा लोड अगर 5 ओम का है या 15 ओम का लोड लगा हुआ है, इन दोनों केसेस में हमारी जो पावर आउटपुट क्या होगी बेस्ड ऑन सोलर रेडिएशन वेरिएशन। ठीक है, we have to draw the straight line characteristic of each ohmic load into the diagram, यानी कि हमने इसका प्लॉट ड्रॉ करना है डायग्राम के ऊपर, और स्टेट द ऑपरेटिंग पॉइंट विद रिलेट टू current and voltage parameters and calculate the power output at the operating point। ठीक है, प्रॉब्लम समझ आइए, पहला क्वेश्चन बताएं। यस सर। तो ये हमारे पास कर्व है, तो हम इसको किस तरीके से प्लॉट करें, क्या मतलब एनालिसिस का स्टेप क्या होगा, सबसे पहले बताएं, आइडिया दें। सर इसमें एमपीपी पॉइंट फाइंड करेंगे ना, या पहले आरएस और आर वैल्यू फाइंड करेंगे? Why we have to find MPPT and how we can find MPPT? प्रॉब्लम नहीं समझ आएगी, अभी क्या करना, क्या पहला ऑब्जेक्टिव है क्या, व्हाट वी गोइंग टू अचीव फ्रॉम दैट, पहला सवाल। सर भाई हमने ये ओमिक सवाल लोड ये के है, डायग्राम बनाने हैं। सिंपल सवाल ये है कि इस पैनल को यूज करेंगे तो हमारे पास अगर दो लोड्स हैं 5 ओम का और 15 ओम का लोड है। ठीक है, इस ओमिक लोड है, इस कोई कांस्टेंट पावर लोड नहीं है। तो हमने ये ओके। फाइंड आउट करना है कि उस वक्त कितनी पावर डिलीवर हो रही होगी बेस्ड ऑन दिस रेडिएशन, मतलब वो लोड कैसे लेगा, या इस कर्व के ऊपर ऑपरेटिंग पॉइंट्स क्या होंगे। इसमें अभी ऑपरेटिंग पॉइंट्स जो हैं हमने डिफाइन नहीं किए हुए। ठीक है, तो इसको हम कुछ इस तरीके से सॉल्व करेंगे पहला क्वेश्चन को। इसकी मैंने यहाँ पे चार्ट थोड़ा सा ड्रॉ किया, एक्सेल शीट नजर आना शुरू हो गई है। यस सर। ठीक है, तो वोल्टेज जो स्केल है हमने बेसिकली मैंने किया क्या है, मेरे पास ये कर्व है या जिस तरीके से मैंने कर्व ड्रॉ किया, अगर आपको एक कर्व गिवन है तो आप इस कर्व के ऑपरेटिंग पॉइंट्स वोल्टेज लेवल यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल 0 पे कितने एम्पेयर्स जो पैनल्स है वो प्रोवाइड कर सकता है, दिस इज अ शॉर्ट सर्किट करंट। ठीक है, फॉर ईच रेडिएशन यू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ करंट विच इज दिस वन। तो 0 वोल्ट्स पे आपके पास तकरीबन कितना करंट ले रहा है इंडिविजुअली, तो अगर आपके पास 1000 वाट पर मीटर स्क्वायर आएगा तो 2.84 एम्पेयर करंट फ्लो होगा। दीज आर इन एम्पेयर्स। ओके, इसी तरीके से अगर
750 वॉट पर मीटर स्क्वायर है और टर्मिनल वोल्टेज अगर 0 होंगे तो उस सूरत में आपके पास करंट होगा 2.1 एम्पियर एंड सो ऑन। इसी तरीके से अब आप क्या कर सकते हैं कि 4 पे 5 पे मतलब आप स्केल इसमें ड्रॉ कर लें। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे स्केल लिया है 0, 2.5, 5, 7.5, 10, 10.5, 12.5 तो सो ऑन। ठीक है, बाद में मैंने इसका जो स्केल है यहाँ पे थोड़ा सा चेंज किया है, इसकी रेजोल्यूशन मैंने थोड़ी सी चेंज की है। उसकी पर्पस क्या है कि आपका जो जो ओपन टर्मिनल वोल्टेज है वो वेरी कर रहा है डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन। ओके, तो यहाँ जहाँ पे जो आपका जो लो होता है अमाउंट ऑफ करंट डिपेंडिंग ऑन द रेडिएशन, तो आपके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसमें उसको आप कंसिडर करना कर सकते हैं। ठीक है, जस्ट टू डू दैट आपने इसको डाटा जो है प्लॉट से ही लेना है। तो सिंपली फर्स्ट स्टेप क्या है, उसके बाद आप क्या करेंगे, लोड का करंट फाइंड आउट करेंगे। बात समझ आ रही है कि नहीं, यहाँ तक समझ आया? यस। ठीक है, क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिएगा इसी स्टेप पे। तो यहाँ पे सिंपल ओम्स लॉ है हमारे पास, 5 ओम्स है हमारे पास और वोल्टेजेस के स्केल्स हमारे पास ये हैं। तो बेस्ड ऑन दीज वोल्टेजेस व्हाट करंट दिस लोड विल सेलेक्ट, दिस इज द क्वेश्चन ओवर हियर। तो ये जो करंट है ये लोड ड्रॉ करेगा व्हेन दीज आर द वोल्टेजेस। तो जस्ट यूज दिस वोल्टेज अगेंस्ट दिस करंट एंड यू कैन प्लॉट द कर्व्स। यहाँ पे जो दो कर्व्स हैं, लेट मी फिल्टर 7.1 और इन दोनों को कर देते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास जो कैरेक्टरिस्टिक कर्व है पीवी पैनल्स का या मॉड्यूल्स का, उसके ऊपर आपने दो जो कर्व्स लोड कर्व्स हैं वो ड्रॉ कर लिए। तो यानी कि इसका मतलब ये इस पैनल के टर्मिनल के अगेंस्ट अगर आप 5 ओम्स, जो ब्लू वाला 5 ओम्स है, 5 ओम्स का लोड लगाएंगे तो आपकी जो लोड है वो पावर कैसे एक्सट्रैक्ट करेगा एट दिस पॉइंट इफ द रेडिएशन इज 250 वाट। अगर रेडिएशन 500 वाट होगी तो वो इस पॉइंट के ऊपर होगा, और अगर 750 वाट होगी तो इस पॉइंट के ऊपर होगा, इस कर्व के ऊपर, और 1000 वाट होगा तो इट विल बी ऑपरेटेड एट दिस पॉइंट। ठीक है, तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा 12 वोल्ट आएगा इस लोड के, अगर 5 ओम का है, और ये करंट ड्रॉ करेगा अबाउट 2.4। बात समझ आ गई? 2.4, 2.4 कर लें। ठीक है, और इसी तरीके से अगर आप इस पैनल के अक्रॉस 15 ओम का रेजिस्टर लगाएंगे तो आपका जो लोड है उसका जो ऑपरेटिंग पॉइंट्स होगा या उसका जो कर्व होगा दैट विल बी लाइक दिस ग्रीन लाइन, और इसके जो ऑपरेटिंग पॉइंट्स होंगे डिपेंडिंग ऑन द रेडिएशन दैट वुड बी एट दिस पॉइंट। तो आपका वोल्टेजेस एट दिस पॉइंट और इस पॉइंट पे आपको करंट आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से एट दीज पॉइंट्स एंड दिस पॉइंट्स, तो दीज आर कॉल्ड द ऑपरेटिंग पॉइंट्स ऑफ द लोड। ठीक हो गया? अच्छा, अब इस पे ये 7.1 पे हम अगले बाद में आते हैं, इस पे क्या चीजें हैं। अब आपने लोड के ऑपरेटिंग पॉइंट्स किस तरह कैलकुलेट किए, इस तरीके से फ्रॉम द कर्व। ठीक है, सबसे पहले आपने इसको ड्रॉ कर दिया, जहां पे जो इनका इंटरसेक्शन आ रहा है कर्व का विद रिस्पेक्ट टू लोड दैट वुड बी द ऑपरेटिंग पॉइंट। सो 250 के ऊपर जो ऑपरेटिंग पॉइंट है 5 ओम्स का वो 3.5 वोल्ट्स है और एम्पेयर लेगा ये 0.7। ठीक है, और उस पॉइंट के ऊपर जो पावर कंज्यूम करेगा लोड वो 2.45 वॉट होगी। लेट मी सी कि क्वेश्चन क्या था इसमें, कैलकुलेट द पावर आउटपुट एट द ऑपरेटिंग पॉइंट। तो हमने पावर कैलकुलेट करी, दिस इज वुड बी योर आंसर when you use 5 ohm resistor, that is 2.45 watt if you have 500 watt per meter square। अच्छा, याद रखिए कि watt per meter square ही है, ठीक है, नहीं सॉरी ये वॉटेज है, ये वॉट 2.4 वाट होगा, 2.45 वाट वॉटेज है। इसकी यूनिट लिख देता हूँ। ठीक है, ऑलराइट, एंड गो ऑन। इफ यू हैव 1000 watt per meter square रेडिएशन तो सूरत में आपके पास वोल्टेज है 12 वोल्ट, एम्पेयर पैनल प्रोवाइड करेगा 2.4 एम्पेयर्स, एंड द पावर दैट यू कैन ड्रॉ
or the load can consume, it is about 28.8 watts. ठीक है जी, बात क्लियर? सर अस्सलाम वालेकुम सर। जी राजा, वालेकुम सलाम। सर ये पीवी वाले जो कर्व्स हैं वो तो समझ आ गए, लेकिन जो रेजिस्टेंस के कर्व है स्ट्रेट लाइन, सर ये आपने कैसे ड्रॉ किए? मतलब किस वैल्यूज को यूज किए? पहले तो टारगेट समझोगे, रजिस्टर का लोड हम क्या ड्रॉ क्यों कर रहे हैं, ये समझ आ गई बात? यस सर, ये तो समझ आ गई, क्योंकि हमें पता करना है ना सर कि 5 ओम पे उसकी पावर क्या है और 15 ओम पे क्या है। यानी कि ऑपरेटिंग पॉइंट फाइंड आउट करना। यस सर। पावर डिटरमाइन तो ऑब्वियसली करनी है, लेकिन फाइंड आउट हमने ये भी करना है कि पैनल से हम उससे कितनी पावर ले सकते हैं। मतलब ये दिस इज नॉट लाइक अ आइडियल सोर्स। आपका कंपेयर करें, वोल्टेज सोर्स क्या है? वोल्टेज सोर्स क्या होती है जो लैब में आप लेबोरेटरी में इस्तेमाल करते हैं? उसमें आप वोल्टेज सेट करते हो खुद कि अगर 5 यस सर। वोल्ट का हमने सप्लाई देनी है, ठीक है, हमारा ठीक लोड है। पता है 5 ओम है या 15 यस ओम है, सर। चलो 5 ओम कर लो। अब आप इसका करंट निकाल सकते हो 1 एम्पेयर, ठीक है। यस सर। 5 volts divided by 5 ohm, that is the current, that is 1 ampere. ऐसा क्यों सही है होता है? सर। उसकी वजह होती है कि वो जो सोर्स होती है, इट लाइक अ आइडियल सोर्स मींस उसमें कैपेबिलिटी होती है उस अमाउंट ऑफ करंट को प्रोवाइड करने के लिए जो लोड आपको प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो दैट्स व्हाई यू डोंट सही। नीड, जो कैरेक्टरिस्टिक अगर मैं बात करूं पावर सप्लाई की कैरेक्टरिस्टिक, उसको आप कैसे एक्सप्लेन करोगे? मतलब इनफिनाइट करंट प्रोवाइड कर सकते हैं, मतलब इनफिनाइट क्या, जो उसकी मैक्सिमम कैपेबिलिटी है विद इन दैट रेंज, अगर लोड उससे ज़्यादा ड्रॉ नहीं करता तो वो आपको प्रोवाइड कर सकता है। लेकिन पैनल में ऑपोजिट सही। होता है। पैनल्स में ये होता है कि सोलर पैनल्स में कि इसका टर्मिनल वोल्टेज जो होता है वो लोड के रिस्पेक्ट से वेरी करता है, ठीक है, और उसमें अमाउंट ऑफ सही। करंट जो है ड्रॉ करता है डिपेंडिंग ऑन द लोड एंड एट दैट टाइम ऑफ द वोल्टेज कितना है, और रेडिएशन एज वेल इफ वी कंसीडर कांस्टेंट रेडिएशन। अच्छा, अब हमने ये करना है कि अगर हमारे पास पैनल गिवन है सही। और उसके अक्रॉस हम लोड लगाते हैं, तो हमने ये फाइंड आउट करना है कि उसका ऑपरेटिंग पॉइंट क्या होगा लोड का, कि मींस लोड जो है बेस्ड ऑन द रेडिएशन की सही है वजह सर। से वो क्या पावर कैसे चेंज करेगा, या वोल्टेज उसके अक्रॉस कैसे चेंज हो रहे होंगे और करंट कैसे चेंज होगा, तो वो हमें उसकी कैरेक्टरिस्टिक कर्व जो पैनल्स का है वो डिफाइन करेगा। हमने क्या किया, जो कैरेक्टरिस्टिक कर्व है उसको सिंपल, हमें अगर ग्राफ की फॉर्म में गिवन है या हम न्यूमेरिकली ग्राफ हम खुद बनाते हैं, तो इसका जो स्केल है एक वोल्टेज का स्केल है और करंट का स्केल है, ठीक है। सही है सर। तो वोल्टेज अगेंस्ट करंट होगा ना, तो हम ये जो स्केल है इसके अगेंस्ट लोड करंट बना लेते हैं, ठीक है। हम कहते हैं अगर लोड के अक्रॉस 12 वोल्ट आएगा, ठीक है, यस सर। तो लोड कितना करंट लेगा? 2.4 एम्पियर। नहीं अभी इस कर्व को छोड़ दो, रेडिएशन को छोड़ दो ना, हाँ 2.4 एम्पेयर लेगा। सही। इसी सही तरीके है से सर। अगर ये 7 या समथिंग यहाँ पे 0.4 का डिफरेंस है, तो लेट्स से 10 वोल्ट्स लेगा, तो 10 वोल्ट पे इसकी कैरेक्टरिस्टिक किस पॉइंट पे होगी, लोड कितना करंट लेगा? सर 2 समथिंग लाइक एम्पियर। दिस, ऐसे ही होगा यस ना, सर। लोड 2 लोड ऐसे एम्पियर। ही लेगा। यस सर। अगर मैं इसके क्रॉस 20 वोल्ट अप्लाई करूं, लाइन सीधी नहीं बन रही, 4 ये एम्पियर। तकरीबन 20 वोल्ट अप्लाई करूं तो मेरे 4 एम्पेयर लेगा। लोड की ये कैरेक्टरिस्टिक है, सही लेकिन है सर। ऐसा होगा नहीं ना। ऐसा क्यों नहीं होगा? क्योंकि क्या पैनल, क्या सोर्स आपकी जो है वो ये इसकी डिमांड को फुलफिल कर सकती है? नहीं कर सकती ना, क्योंकि उसमें पावर नहीं है। तो हमने क्या करना है कि सिंपल एक कर्व हमने ड्रॉ कर लिया लोड का, कि लोड कैसे काम करे, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, सही है। ठीक है। और वो सिंपल तरीका हमने ओम्स लॉ अप्लाई किया यहाँ पे। हमें उस ऑपरेटिंग पॉइंट्स चाहिए वोल्टेज के जिसके अक्रॉस वोल्टेज जो पैनल जो है ऑपरेट करता है। ये हमारे वोल्टेजेस आ गए, सही है सर। या जिसके अगेंस्ट पैनल्स की करंट कैपेबिलिटी गिवन है, ठीक है। सही तो है। सिंपल आप इसको वोल्टेज डिवाइडेड बाय 5 ओम कर दो तो ये करंट आ जाएगा, ये लोड की करंट आ गया ना, सही है। ठीक है। सही है सर। अब जब ये आपने ड्रॉ कर दिया ग्राफिकली, तो अब आपने ग्राफिकली इसमें ये ऑब्जर्व करना है कि इस लोड अगर इस सोर्स के साथ इंटैक्ट करेगा तो वो क्या कैसे पावर कैसे ड्रॉ करेगा, क्या हाउ इट गोइंग टू बिहेव। सो अल्टीमेटली हमारे पास ये जो कर्व्स हैं, ये कर्व्स है सप्लाई के,
यानी पैनल के। सही सही तो इसका मतलब ये है कि अगर आप इसके क्रॉस लोड लगाओगे तो पैनल आपको प्रोवाइड करेगा 20-12 वोल्ट, और उस सही मोमेंट आपके पास करंट आ जाएगा 2.4 एम्पियर। सही सही। ठीक है, बात समझ आ गई? ऐसा मतलब जब हम लोग आम कोई वोल्टेज सोर्स लेते हैं, जैसे आपने लेबोरेटरी की एग्जांपल दी, उसमें सर हमें मतलब ये कंसीडर नहीं करना पड़ता, मतलब हमें ये टेंशन नहीं होती कि किस वो वोल्टेज दे पाएगा या नहीं दे पाएगा, वो तो कांस्टेंट होती है। लेकिन सोलर पैनल में सर इसकी मतलब प्रॉब्लम होती है, यही है ना? जी बिल्कुल, बेसिकली ये कॉन्सेप्ट आइडियली प्रोवाइड होता है, मतलब कोई भी सोर्स अगर आप सिलेक्ट करते हो ना, मैं एक जनरल टर्म में बात कर रहा हूँ कि हर डिवाइस की यस सर, कैपेबिलिटी होती है। ठीक है, सही है सर, समझ दिस कैपेबिलिटी नीड टू बी अंडरस्टैंड इन ऑर्डर टू अप्लाई एनी लोड, इन ऑर्डर टू यूज दैम। हमारे पास जो लेबोरेटरी में सही है इक्विपमेंट्स होते हैं वो बड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं, मतलब वोल्टेज सोर्स उसकी कैपेबिलिटी मच मोर कंट्रोलेबल होती है। पैनल्स में या रिन्यूएबल एनर्जी की बात करो, सेम है विंड एनर्जी में भी, जैसे हमने एनर्जी की कैलकुलेशन की थी, उसका मकसद भी यही था, हमने फाइंड आउट करना है कि भाई हमारे पास जो वेरिएबिलिटी है एनवायरनमेंट में, जैसे रेडिएशन की वजह से, विंड प्रोफाइल की वजह से, तो हम उसमें से मैक्सिमम कितनी एनर्जी इस्तेमाल कर सकते हैं। सही है सर, ठीक है, तो ये वो चीज हम इसको उस तरीके से एनालाइज कर रहे हैं। तो हमें कैरेक्टरिस्टिक पता होनी चाहिए पैनल्स की, वो कितनी मतलब पावर कितनी हमें वो प्रोवाइड कर सकता है, या लोड हमारा उसमें वर्क कर सकते हैं। याद रखिए कि जो हमने एनालिसिस अभी कर रहे हैं ये हम कांस्टेंट इम्पीडेंस में कर रहे हैं, कांस्टेंट पावर में नहीं कर रहे हैं। अगर आपका लोड कांस्टेंट पावर डिवाइस है, ठीक है, वो एक्टिव डिवाइसेस होते हैं, उसमें ये सिस्टम फिर कोलैप्स कर जाता है, क्योंकि वो कांस्टेंट पावर का मतलब ये है कि जो आपने पावर उसको सेट की है, कि मैं कहता हूँ मुझे चाहिए 5 वॉट। ठीक है, अब ये पूरे कर्व में सही देखो सर, 5 वॉट तो ये प्रोवाइड कर ही नहीं सकता सिस्टम। तो जैसे जैसे वो सही है ड्रॉ सर, करने की कोशिश करेगा, सिस्टम में वोल्टेज गिरेंगे, करंट सैचुरेशन की तरफ जाएगा, तो सिस्टम जो है ना कोलैप्स कर सकता है। ठीक है, तो ये डिजाइनिंग के पर्सपेक्टिव से डिफरेंट एलिमेंट्स हमें एनालाइज करने पड़ते हैं। फिलहाल ये कांस्टेंट इम्पीडेंस है। कांस्टेंट इम्पीडेंस का तरीकेकार ये होता है कि ये उतनी पावर ड्रॉ करता है जितने इसके अक्रॉस वोल्टेज अप्लाई किए जाएं, और पीछे से जो कैपेबिलिटी होती है मतलब करंट की, वो भी सप्लाई कर सकती है। ठीक है, ये चले बाद में डिस्कस कर लेंगे इसे डिटेल में। तो ऑपरेटिंग पॉइंट जो आपके पास आ गए 5 ओम पे तकरीबन ये 2.45, 9.8, 18.05 और 28.8 वॉट। अगर आप 15 ओम्स का रजिस्टर या लोड लगाएंगे तो उस सूरत में आपके पास जो पावर होगी वो 5 वॉट, 15 वॉट्स, 18 और 22 वॉट्स। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आ गई? जी सर। यस सर। ऑलराइट, नाउ लेट्स गो टू द सेकंड क्वेश्चन। अच्छा जी, अब हमने क्या कैलकुलेट किए, इसके ऑपरेटिंग पॉइंट्स हमने फाइंड आउट कर लिए हैं, और हमने पावर भी इसकी कैलकुलेट कर ली है। दिस इज वाज द टास्क फॉर द फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट क्या है हमारे पास, कैलकुलेट एंड ड्रॉ द पीयू कैरेक्टरिस्टिक, पावर एंड वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोलर मॉड्यूल फॉर द सोलर रेडिएशन ऑफ 100 वाट पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है। इसमें हमने सिंपल जो पैनल्स के लेट मी सी, पैनल्स के जो वोल्टेज और करंट है, these voltages, and 1000 वाट की ये रेटिंग है, एंड दिस वन। ठीक है, इनको आपस में प्रोडक्ट करें, दिस इज डन ओवर हियर, दिस इज द वोल्टेज जो हमें कैलकुलेट करनी है, पावर आप उसमें पावर कैलकुलेट कर सकते हैं। सर जी बात समझ आ गई? सर एक बार समझा देंगे, जो वोल्टेजेस होंगे ये सर हम अपने पास से लेंगे क्या? जी जी, क्या पूछा? सर सर मैं कह रहा हूँ कि जो वोल्टेजेस होंगे सर वो हम अपने पास से लेंगे, या मतलब आप कुछ देंगे इस नहीं हिसाब नहीं, का ये कुछ लिखा सवाल? हुआ ना, आपने कर्व से लिया तो है। सर फिर जो मैं कह रहा हूँ कि ये जो कर्व जो आप देंगे दीज ना, आर द ये जो वोल्टेजेस। ये कर्व है। ठीक है, और उसके अगेंस्ट ये जो कर्व आपने ड्रॉ किया है, ये वोल्टेज और जी करंट का है। ठीक है, इन दोनों को प्रोडक्ट करें 1000 वाट के लिए, दिस इज द ब्लू लाइन, सर। and then you get the power curve something like this.
मैं ठीक है तो सर, कुछ सही है। कर्व्स जो हैं वो फिल्टर आउट कर दूं। तो आपके पास वो जो 1000 का है, इट विल बी लाइक दिस इज योर पावर कर्व। सही ओके, है सर, समझ में आ गया। जी तो सर, समझ आपने में आ क्या गया। किया है, यहाँ पे सिंपल प्रोडक्ट किया है। इसी तरीके से आप एवरी रेडिएशन के ऊपर भी कर सकते हैं। अभी तो मैंने सिर्फ सवाल में 1000 वॉट का किया था, लेकिन आप 750 का, 500 का, 20 का भी कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये जो फार्मूला मैंने यहाँ पे लगाया C4G4, so it's just a product of C4 this multiplied by 2.84, सही है सर। 2.5 multiplied by 2.8, 5 and 2.7. Simple. So this is the power capability of the solar panel. ठीक है। और जी अगर सर। अभी हम इसी तरीके से इसको ऑब्जर्व करना चाहें कि हमने जो लोड, ये उसका कर्व है, सिंपल इज दैट। एक मिनट, इसमें आपने वोल्टेज एक्स एक्सिस पर रखना है, वाई एक्सिस पर पावर रखना है, तो आपके पास कर्व इस तरीके से आ जाएगा। अगर अब आप इसमें देखना चाहें कि जी मेरे पास जो 5 ओम और जो 15 ओम्स जो था लोड, तो उसके ऑपरेटिंग पॉइंट्स किस तरीके से इंटैक्ट करोगे, तो आप ये देखें। अगर आप ये लोड कनेक्ट करेंगे 5 ओम का और 15 ओम का, सो फॉर 1000 watt per meter square, your load will be on this point. ठीक है, दिस इज फॉर 15, दिस इज फॉर 5। अभी हम इसी चीज से अगला सवाल भी इसी पे आएगा। अभी हम इन दो चीजों को देखें तो क्या पता चलता है कि हमारा जो लोड है वो 1000 वाट के ऊपर मैक्सिमम पावर को ट्रैक नहीं कर रहा होगा, या यूं कह लो कि हम जो हमने जो लोड कनेक्ट किया है वो जो मैक्सिमम अवेलेबल पावर हो सकती है उस पैनल पे, हम वो कंज्यूम नहीं कर रहे। ठीक है, बात समझ आई? यानी कि यस पैनल सर। इस पावर से ज्यादा, अभी हम यहाँ पे हैं, अभी हम इतनी पावर एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं पैनल से, लेकिन उस यस वक्त सर। जब 1000 वाट पर मीटर स्क्वायर होगी, उस वक्त हमारे पास और पावर अवेलेबल है जो हम एक्सट्रैक्ट नहीं कर रहे। यस ठीक है, सर। इसी तरीके से अगर मैं दूसरे कर्व आपको दिखाऊं, लेट मी चेक, मैं ड्रॉ किए थे यहाँ पे। ठीक है, इसी तरीके डिफरेंट पावर कर्व आप लेंगे, तो अगर हमारे पास रेडिएशन कम होगी, तो मैं ये कह सकता हूँ सिर्फ देख के कर्व से रफली, कि जो 15 ओम का रेजिस्टेंस जो होगा या लोड जो है ये वाला, ये अबाउट टू वेरी क्लोज होगा पावर पॉइंट के मैक्सिमम पावर को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, जब रेडिएशन आपकी 500 वाट होगी। ऐसे ही है, उसके करीब है ना, बेसिकली ये वाला पॉइंट आपका एमपीपीटी है। अदर वे अराउंड अगर आप ये देखें, पावर कर्व जो है वेरी कर रहे हैं। इसमें आपके पास जो लोड है, फॉर एग्जांपल अगर 750 वाट पे होगा, तो वो इस ऑपरेटिंग पॉइंट के ऊपर होगा, इतनी पावर ड्रॉ कर रहा होगा, ऑलमोस्ट क्या कहते हैं 16-17 कर रहा होगा। ठीक है, समथिंग लाइक दिस। लेकिन उस वक्त जब 750 वाट पर मीटर स्क्वायर पावर होगी, आपके पैनल में कैपेबिलिटी है कि वो आपको समथिंग लाइक दिस पावर प्रोवाइड कर सके, सो यू कैन कनेक्ट मोर लोड। ओके, बात समझ आ गई? यस सर। यस सर। अच्छा जी, तो अभी जो सेकंड पार्ट था उसमें आपने सिर्फ ये ड्रॉ करना था कि आपके जो पैनल की पावर कर्व कैपेबिलिटी क्या है। वो सिंपल आपने पावर कैलकुलेट की है और वोल्टेज अगेंस्ट पावर आपने ड्रॉ कर लिया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, जो भी मैंने आपको यहाँ प्रॉब्लम दिखाई कि हमारा जो लोड है वो मैक्सिमम पावर पॉइंट के ऊपर नहीं है। अब हमने ये फाइंड आउट करना है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ ऑप्टिमम लोड रेजिस्टेंस, जो आर ऑप्टी के नाम से मैंने रिप्रेजेंट किया है, फॉर द सोलर रेडिएशन ऑफ 1000 वाट पर मीटर स्क्वायर। अगर हमारे पास सोलर रेडिएशन 1000 वाट पर मीटर स्क्वायर होगी, तो उस वक्त आर की वैल्यू वो क्या होगी एट विच द मैक्सिमम पावर विल बी कन्वर्टेड। आइडेंटिफाई दिस ऑपरेटिंग पॉइंट इन द स्टैटिस्टिक। और फिर जो चौथा पार्ट है उसमें आपने कैलकुलेट द एफिशिएंसी ऑफ सोलर मॉड्यूल फॉर द सोलर रेडिएशन ऑफ 1000 वाट पर मीटर। ये दो अलग पार्ट है जी। क्या आवाज क्या?
जी क्वेश्चन है कोई? नो सर। ओके अच्छा जी, अब हमने क्या कैलकुलेट करना है? ऑप्टिमम पॉइंट कैलकुलेट करना है रेजिस्टेंस का। कैसे कैलकुलेट करेंगे? सर सवाल समझान दे एक दफा दोबारा। अभी मैंने आपको प्रॉब्लम दिखाई थी इस ग्राफ के ऊपर। मैंने ये कहा था कि अगर हमारे पास 1000 वॉट पर मीटर स्क्वायर आपके पास अगर आ रही है रेडिएशन की, तो उस सूरत यस में सर। आपके पास जो 5 ओम का रजिस्टर लगा हुआ है या 15 ओम का जो रजिस्टर है या लोड है, यस सर। क्या वो मैक्सिमम पावर ले रहे हैं उसके? नहीं, ये सिंपल सवाल है अभी। नो सर। नहीं ले नो रहे। सर। तो अभी हमने ये फाइंड आउट करना है, चाहे आप 15 ओम लगाएं चाहे आप 5 ओम लगाएं, ये दोनों मैक्सिमम पावर नहीं ले रहे होंगे क्योंकि हमारा मैक्सिमम पॉइंट यहाँ पे है। अब जो नेक्स्ट सवाल ये है कि वो क्या लोड की वैल्यू होगी सही सर। हम ये मैक्सिमम पावर एक्सट्रैक्ट करें 1000 वाट के ऊपर। सेम एज कैन बी अप्लाई और अदर रेडिएशन एज वेल। लेट्स डू फर्स्ट सर फॉर द लोड की 1000। वैल्यू फाइंड करने हैं। हमने लोड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सही है सर। तो सिंपल इज दैट फॉर एमपीपी 1000 वाट पर मीटर स्क्वायर है। इसका जो वोल्टेजेस है उस वक्त कितने आ रहे हैं? एमपीपीटी कर्व से हमने ड्रॉ किया है, कर्व से ड्रॉ करें तो 15 वोल्ट आता है और एम्पेयर क्या होगा? 2.11 और वाटेज क्या आएंगे? 31.65। अगर कर्व में देखें, ये कर्व है जिसको हमने ड्रॉ किया है, यहाँ मैक्सिमम पावर कहाँ पे आ रही है? दिस वन, ठीक है? बात समझ आ रही है? सही है। जी, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल। तो अब ये फाइंड आउट करना है इसमें वोल्टेज और करंट क्या होंगे। 31.65 वॉट है तो तकरीबन ये होगा 1 2, ये G10 और C10 पे, ठीक है? तो यह C10 पे ये वाला एलिमेंट, वोल्टेजेस हमारे 15 हैं, करंट हमारा 2.11 है, ठीक है? तो यही चीज़ अगर हम कर्व पे देखें, कर्व के ऊपर देखें, अगर हम यूटिलाइज करें कर्व को, तो उस सूरत में हमारे पास जो वैल्यू है ये 15 है, ठीक है? और पावर आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं कितना, 31 पॉइंट समथिंग है। तो आप सिंपल इसमें इस वोल्टेज और करंट को डिवाइड करें, ठीक है? वोल्टेज डिवाइडेड बाय करंट, दैट विल बी योर रेजिस्टेंस की वैल्यू। इसका मतलब ये है कि इफ यूजिंग 7.11 ओम रेजिस्टेंस मैक्सिमम पावर विल बी यूटिलाइज्ड। इसका कर्व मैं आपको दिखा दूंगा, लोड कर्व का भी। लेकिन अब या तो ये हम हर रेडिएशन के ऊपर कैलकुलेट करें मैक्सिमम पावर, तो उसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू थोड़ी वेरी करती रहेगी। फॉर एग्जांपल अगर 750 है, अब इनमें इस पूरे कर्व को देखें और मुझे कैलकुलेट करके बताएं ईच रेडिएशन के ऊपर हमारे पास क्या आएगी ऑप्टिमम रेजिस्टेंस की वैल्यू। सही 2.11 कहाँ से आया हमारे पास? कर्व से ना, वोल्टेज पावर को यूज करके इस्तेमाल कर लो। पावर कितनी है? 31.65 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय वोल्टेज विच इज 15, आपके पास सेम रेजिस्टेंस आ जाएगी। बात समझ नहीं आ रही? नहीं सर आ गई, मैं वो बस करंट का पूछ रहा था। करंट यार ये वाले कर्व से आया ना, या तो आप करंट को यूज कर लो, ये रहा ना करंट कर्व। तो करंट ये गिवन है ना, 15 के ऊपर करंट कितना ले रहा है? 2.11 ले रहा है सही ना, सर सही। ठीक है ठीक है। ठीक है? ये दोनों में से कोई एक कर्व ले लो ना। तो पावर भी हमने इसी से कैलकुलेट की है ना, वोल्टेज और करंट को लेकर। ओके, इनकी निकालो जरा। इस कर्व तीनों रेडिएशन के ऊपर निकालो, ऑप्टिमम रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या आएगी? यहाँ पे मैक्सिमम पावर किधर है? दिस वन, 22.05, ठीक है? इधर मैक्सिमम पावर कितनी है? 15.25। एक ये है, एक ये है,
और इस कर्व पे मैक्सिमम पावर कितनी है बताइए? 5.75। 5.75। अब हमारे पास एक कॉलम कौन सा है, 10 और 9 पे देख लेते हैं ना। तो इसमें अगर जाएं 10 पे 750 है और बाकी दोनों पे 9 है, तो 10.77 वैल्यू आ रही है तकरीबन। इसमें मुझे 750 पे रेजिस्टर्स की वैल्यू कितनी निकलेगी? सर 10.77 आ रही है मेरी। 10.77 आ रही है। चेक वोल्टेज 10 डिवाइडेड बाय 1.84, 5 आ रही है यार, क्या कह रहे हो? वोल्टेज डिवाइडेड बाय करंट करो ना। वोल्टेज यहाँ पे 10 एक मिनट कौन सा वोल्टेज क्या लिया, 10 और 9? सॉरी सही कह रहे हो, रुक जाओ एक मिनट, लेट मी चेक अगेन। वोल्टेज आपने 15 वोल्ट किया यस सर। और करंट ठीक है 10.2 आएगी 750 के लिए, ठीक है। यस सर यही आ रही और है, 500 यही के आ लिए रही है कितनी आएगी? 500 के लिए सर एक मिनट सर, 500 के लिए आएगी सर 14 पॉइंट कुछ है नहीं ना। वो भी 10 ही तो आएगी, उसमें ये है ना, ये वाले दो हैं। 12.5 डिवाइडेड बाय 1.22 और 12.5 डिवाइडेड बाय 0.46, वो 27 ओम आएगी, ठीक है। यस। इसमें सर क्योंकि मैक्सिमम पावर देखने किस पॉइंट के ऊपर है ना। हाँ सर नीचे वाला ग्राफ दिखाएंगे तो हो जाएगा ना। हाँ ग्राफ से भी हो सकता है, ग्राफ से आप निकाल लो। ये देखो ना यहाँ पे आपके पास जो कॉलम तो है 500 पे पता पूछा ना आपने। वो ये है ना, ये वाला कॉलम 10 वाला है C10, लेकिन इन दोनों में मैक्सिमम पावर ये दोनों है, ठीक है। 500 में तो कॉलम 9 लेंगे इसमें C9 में, ओके। जी सर सही है। तो इस सूरत में हमारे पास जो C9 में है वो ये दोनों करंट्स हैं और इसमें वोल्टेज जो है वो चेंज हो गया, वोल्टेज 12.5 है, ओके। अब आप ये देखो ये वेरिएबिलिटी आ रही है। सर 10 पॉइंट कुछ आ रहा है। हाँ एक, लेकिन आखिरी वाले में 27 ओम आएगा, 250 का 27 है। अच्छा एक तो ये है कि आपका लोड यहाँ पे वेरी कर रहा है। इसी तरीके से मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था फिल फैक्टर का एक फार्मूला बताया था। फिल फैक्टर क्या होता है बताओ, फिल फैक्टर क्या होता है? सर नहीं याद आ रहा अभी। फिल फैक्टर मैंने कहा था रेशियो होता है एरिया ऑफ मैक्सिमम पावर पॉइंट डिवाइडेड बाय द मैक्सिमम करंट, या उसमें ये कह लें ओपन सर्किट वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय शॉर्ट सर्किट करंट, ठीक है। अगर आप सही। बात करते हो 1000 वॉट पर मीटर स्क्वायर की, इस 1000 वॉट के ऊपर ये जो ऊपर वाले कर्व पे जाएं तो इसका फिल फैक्टर कैसे कैलकुलेट करेंगे? शॉर्ट सर्किट करंट ये एरिया कवर करना, ये एरिया हो जाएगा मैक्सिमम एरिया। तो इसका वोल्टेज है 21.5 समथिंग और करंट इसका 2.8 है, ठीक है। इन दोनों का प्रोडक्ट करें और जो ये कर्व है इसका जो मैक्सिमम पावर पॉइंट है वो हमने निकाला 31.05, ठीक है। वो ये वाला कर्व पॉइंट, तो इन दोनों को डिवाइड करें तो फिल फैक्टर आ जाता है। अब हमने इसमें एक ट्रिक है जो ऑप्टिमम वैल्यू, जो अगर आपने बाज़ दफ़ा जो डिजाइनर्स जो चूज करते हैं दे डू नॉट कंसीडर द MPPT, ओके। उसकी वजह ये होती है कि आपका जो डिफरेंट रेडिएशन के ऊपर डिफरेंट आपके पास MPPT आ रहा होता है, उसमें रेजिस्टर्स की वैल्यू वेरी कर रही होती है। तो अगर आपने ऑप्टिमम लेना होता है, लेकिन लाजमी नहीं होता कि इस ऑप्टिमम रेजिस्टर के ऊपर आपके पास मैक्सिमम पावर आ रहा हो, लेकिन वो पावर के क्लोज होता है, मैक्सिमम पावर के क्लोज होता है। तो इसको आप सिंपल जो ओपन टर्मिनल वोल्टेज ले लें पैनल का, ठीक है, दैट इज अबाउट 20.74 और इसका शॉर्ट सर्किट करंट ले लें दैट इज 2.84, ओके। तो इन दोनों का आप प्रोडक्ट करें तो पावर आपके पास आएगी 58.9। अगर आपने फिल फैक्टर कैलकुलेट करना तो आप सिंपल 31.65 को डिवाइड कर दें 58.9 से, तो आपको इसका फिल फैक्टर आ जाएगा। फिल फैक्टर क्या बताता है कि कितनी इसकी क्वालिटी क्या है
आपके सिस्टम की। तो मतलब मैक्सिमम के कितना करीब वो जा रहा है ना। हाँ, उसको आइडियली वो कितना अचीव कर रहा है, तो इसका मतलब 53% जो है ना इसकी वो आइडियल सिस्टम के अक्रॉस जा रहा है। ठीक है, सर ये फिल फैक्टर में जो आपने 20.74 2.84 करंट लिया, ये कौन सा है सर? मतलब ये ओपन टर्मिनल वोल्टेज और शॉर्ट सर्किट करंट है। सर किस 1000 वैल्यू पे? वाट पर 1000 मीटर पे? स्क्वायर पे, 1000 वाट पर सही है मीटर सर। स्क्वायर के ऊपर। ठीक है, तो उस सूरत ठीक में है सर। आपके पास जो बेसिकली वो मैक्सिमम कैपेबिलिटी होगी ना, यानी कि अगर आप देखो पैनल जो है, सही है। पैनल के ऊपर रेटिंग गिवन होती है। अगर आप पैनल को देखेंगे ना नीचे से, तो उसमें जो टेस्ट कंडीशन क्या होती है, रेडिएशन पे डिपेंड करता है ना, 1000 वाट पर मीटर कौन सी उसकी रेडिएशन पे डाटा गिवन है, तो वो 1000 पे वो गिवन होता है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में। तो आप उसको यूज करके डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं उस ओम की ऑप्टिमम लोड की वैल्यू। अदर वे अराउंड आपको फिर ये सही। एवरी रेडिएशन को अप्लाई करके पूरा कैरेक्टरिस्टिक कर्व ड्रॉ करना पड़ता है, जो मैन्युफैक्चरर प्रोवाइड नहीं करता। यू हैव टू डू इट बाय योरसेल्फ। ठीक है, सही। चलें, वो अगर कभी यूनिवर्सिटी आना होगा तो फिर मैं आपको बताऊंगा। मैंने एक प्रोजेक्ट दिया था, एफएफपी प्रोजेक्ट स्टूडेंट को। उसमें ये था कि आपने पैनल्स की कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स जो है ना वो फाइंड आउट करने थे। उसमें उसने एल्गोरिथम वगैरह लिखा था कि किसके तहत आप पूरे कैरेक्टरिस्टिक कर्व को ना डाटा एक्वायर कर सकते हैं। तो उसमें ये है कि अब आपके पास जो ऑप्टिमम रेजिस्टेंस ऑफ पीवी मॉड्यूल है वो आ गई 7.3 ओम। ठीक है, अगर मैं इन दोनों लोड सही है को, सर। ये 7.11 और 7.3, इन दोनों को लोड कर्व को पावर कर्व के ऊपर अगर ड्रॉ करूं सेम मेथड्स को अप्रोच करके, तो हम इसको ट्रैक डाउन कर सकते हैं कि मैक पावर पॉइंट हम कैसे, कितने उसके क्लोज है। ठीक है, तो